हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 हमारी दुनिया के बुक एक्सरसाइज को करेंगे। क्लियर? तो ये मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ पेज नंबर 75 से। पेज नंबर 75 पे सबसे पहले है रिक्त स्थान भरो। इसमें पहला है, इस संसार में अनगिनत तारे हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुख्य सूर्य है। तीसरा, चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। चौथा, हमारा देश तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और पांचवा है, धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर? ये काम आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है। फिर आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। भारतवर्ष किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में। फिर है, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, और 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। जो प्रकाश हमें चंद्रमा में दिखाई देता है वो सूर्य का ही प्रतिबिंब होता है। क्लियर? इंग्लिश में हम उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर है, उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ये चीज आपको बुक में दी गई है और इसको आपको लर्न भी करना है। क्लियर? फिर आ जाइए भाषा ज्ञान पर। नीचे दिए वाक्यों को है अथवा है भरकर पूरा करें। अब आप देखो, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदी का फर्क है जो कि हमें समझना है कि कहाँ पर हमें कौन सा वाला यूज करना है। तो पहला है, हम भारतवर्ष में निवास करते हैं। यहाँ पर जो हम है लिखेंगे उसमें बिंदी आएगी। फिर है, हमारी जानकारी में केवल धरती पर ही जीवन है। तीसरा, संसार बहुत दूर दूर तक फैला है। फिर आता है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हमारी धरती गोल है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बिंदी में भी कितना अंतर हो जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप हिंदी की कोई भी चीज को बोलते हैं तो मात्राओं का और बाकी सारी चीजों का बहुत ध्यान रखिए। फिर आता है, दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखो। ये मैंने अपनी तरफ से इधर लिख दिए हैं। अगर आपको अपने व्याकरण की बुक में कोई दूसरा शब्द लिखना है जो कि इसका अर्थ होता है तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। जैसे समुद्र का है सागर, जलधि। संसार का है जग, विश्व। सूर्य का रवि, दिनकर। धरती का पृथ्वी, धरा। अब आता है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विज्ञान का अध्ययन करने वाला कहलाता है वैज्ञानिक। क्लियर? नेक्स्ट है, राजनीति का जानने वाला कहलाता है, जो राजनीति के बारे में जानता है वो राजनीतिज्ञ कहलाता है। और इतिहास का अध्ययन करने वाला, इतिहास हिस्ट्री को बोलते हैं, और उसके बारे में जो अध्ययन करता है, जो हमारे प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम इतिहासकार बोलते हैं। अब इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सुझावित गतिविधियां। ये आपको करके भी आप पता कर सकते हो कि पश्चिम की तरफ मुंह करके जब आप खड़े होगे तो आपको बताना है कि कौन सी दिशा किस तरफ पड़ती है। तो इसे आप घर पे भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा।
जब पश्चिम की तरफ आप मुंह करके खड़े होगे तो आपके आगे पश्चिम होगा, क्योंकि आप पश्चिम की तरफ ही आपका मुंह है। बाईं तरफ में दक्षिण दिशा आएगी। पीछे की तरफ की जो दिशा होगी, क्योंकि पश्चिम के हमेशा अपोजिट में पूरब दिशा होती है, क्लियर। और दाईं तरफ जो होगा वहां उत्तर दिशा होगी। तो इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद हिंदी गणना के गुणांक पाठ में करोड़ों अरबों की संख्या की बात कही गई है, इसे पढ़ो और समझो। अब जब हम लोग इनको हिंदी में बोलते हैं तो उसे किस तरीके से बोलेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे टेक्स्ट बुक में से लर्न कर सकते हो। ये वाली चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन नॉलेज के लिए अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो भी अच्छा है। जैसे 1 को हम इकाई बोलते हैं, 10 को दहाई, 100 की संख्या में जो चीज होती है उसको सैकड़ा, और 1000 को, 1000 को हजार, क्लियर। और ऐसे ही आगे ये बहुत आगे तक चलता जाएगा, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हैं। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।